चलिए बैठ जाइए। सबसे पहले आप उस आसन में बैठ जाइए जिस आसन में आपको बैठना सबसे अच्छा लगता है। सुखासन में ही बैठ जाइए, भले ही अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए एकदम, एकदम रिलैक्स। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, वो सेशन होगा हमारा आज कि हमारा दिमाग किस तरीके से रिलैक्स रह सकता है। और जिन लोगों को भी माइग्रेन है उसको भी ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। और जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंक करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्रोध बहुत जल्दी-जल्दी आता है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, नींद सही से नहीं आती है, बुरा चिंता में रहते हैं हमेशा ही। भले ही बहुत सारे तो यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो चितवनी की भी चिंता लेके रखते हैं कि मेरी चितवनी नहीं लगती। तो ये भी एक चिंता में ही ले लिया उन लोगों ने कि चिंता होनी शुरू हो गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब चिंता है। आप किसी चीज़ की भी चिंता करोगे वो चिंता ही है, वो मस्तिष्क पर उस तरीके से ही असर डालता है जैसे सारी चिंताएँ डालती। तो हमें उनको कैसे दूर करना है, आज ये सेशन हमारा उसी के ऊपर है। तो सबसे पहले ये क्यों होता है इस चीज़ को आप समझ लीजिए, और अगर आप इसको रिलेट कर सको अपने आप से तो फिर कोशिश करना कि वहाँ से हम थोड़ा-सा दूरी बना लें, अगर उस तरह की चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं तो। तो सबसे पहले तो क्या है कि जभी भी कभी भी ऐसा होता है कि चीजें जब हमारे अनुसार नहीं हो रही होती और हम चाहते हैं कि चीजें हमारे अनुसार हो। कुछ भी हो जीवन में, चाहे हमारे अपने बच्चे हों, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे कलीग्स हो, जिनको भी हम चाहते हैं कि ये हमारे अनुसार सारी चीजें शुरू हो जाएं होनी, और वो आपके अनुसार नहीं हो रही होती है। आपके बच्चे आपके अनुसार काम नहीं कर रहे होते हैं, आपकी बात नहीं मान रहे होते हो, तो कितने लोगों को वहां से भी एंजाइटी, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि लो भाई, मेरी तो अपब्रिंगिंग ही इतनी बेकार हो गई, मैंने बच्चों को सही सही तरीके से पेरेंटिंग की ही नहीं उन लोगों की, और उन लोगों ने तो मेरा कहना भी मानना बंद कर दिया। यहीं से चिंता और डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोग मेरे जीवन में हैं एक्चुअल में, जो इसलिए मैं ये बता पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो अपने हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जीवनचर्या है, उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब इस प्रकार से हम चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे शरीर पर क्या असर होता है उसका, इसको समझिए आप सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे शरीर में, क्योंकि हमारा दिमाग सोचना शुरू करता है चीज़ों को, तो हमारा जो ऑक्सीजन है, वो कंज़म्पशन उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो जैसे खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है, वो क्षमता है जो, वो कम होनी शुरू हो जाती है। जब भी हम चिंता में होते हैं, तो हम इन्हेल अच्छे से नहीं कर पाते फिर उस समय, और इन्हेल अच्छे से नहीं कर पाते, तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, आमदनी कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए तनाव बढ़ रहा है। ऐसा होता है ना जीवन में, आमदनी अगर कम हो, खर्चा ज़्यादा हो, तो इसी प्रकार से हो रहा है हमारा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल तो, ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो कम होता जा रहा है और खर्चा उसका बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हम लगातार ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं अपने सोचने में लगातार। तो इस तरीके से तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हमें अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना? यानी ऑक्सीजन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो मैं आपको सिखाऊँगी कि किस तरीके से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जब आप इस प्रकार से कोई भी डिप्रेशन में होता है या फिर इस तरीके से सोच के साथ कोई भी होता है, तो क्या होता है हमारे जो मस्तिष्क है उसमें क्या होते हैं हमारे अन 80 बिलियन जो है न्यूरो होते हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर। जो जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से वो काम करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? यानी कि क्या होता है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसमें एक सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं फायरिंग एंड वायरिंग, लगातार चलती है उसमें। यानी कि एक कोट बनाता है वो अपने चारों तरफ, एक तरह से कोटिंग होती है उसकी। तो वो जिस तरीके से हमारी थॉट होती है उसी तरह की वो कोटिंग होनी शुरू हो जाती है। और हमारे शरीर में क्या होते हैं, 60 ट्रिलियन जो हमारे शरीर में जो है सेल्स होते हैं, और हर सेल का अपना एक डीएनए होता है। तो समझ लीजिए कि जब आप उस तरीके से सोचना शुरू करते हो जैसे कि सोचना चाहिए, उस तरीके से नहीं सोच रहे हो या फिर ज्यादा सोच रहे हो, तो क्या होता है वो डीएनए फिर उस तरीके से काम नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए, फिर वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। यानी
इस तरीके से समझ लीजिए इस चीज को, जैसे आपकी खाना बनाने वाली यानी कुक है कोई, आपके घर में खाना बनाने वाला कोई है, वो खाने बनाने की स्ट्राइक कर दे कि मैं नहीं बना रहा खाना, और वो कुछ और करने लगे। ऐसे ही आपका ड्राइवर है, वो ड्राइवर छोड़ दे और वो कुछ और करने लगे। आपका अकाउंटेंट है, वो हिसाब किताब रखना छोड़ दे और कुछ और करने लगे। तो सोचो कोई भी अंग है, आपका जो करना चाहिए उसको वो छोड़ के वो कुछ और कुछ और कुछ और करना है, तो सारा अस्त व्यस्त होना शुरू हो जाता है पूरे शरीर का सिस्टम। और इसे ही हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इसका नाम देते हैं। इसी से हमारी माइग्रेन, जो हमारे आधे हिस्से में सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, यही सब, ये इसके पीछे के ये सारे कारण होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको एक ऐसी स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे आज कुछ क्रियाओं के द्वारा। तो सबसे पहले जो हम एक आप लोगों को मैं एक जो हम लोग करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं स्पेशली। जो हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में तो वो पावर है ही कि आपको एक उस स्थिति तक ला सकते जब आपकी बेहतरीन स्थिति होती है, यानी कि आपके मन की भी और आपके शरीर की भी, और आपके ऑक्सीजन का स्तर भी सबसे अच्छे पोजीशन पर होता है। तो प्राणायाम वो काम करते हैं। लेकिन उसकी जो हम ये तो प्राणायाम तो हम रोज करते हैं, वो तो मैं अभी बताऊंगी आपको। लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ चीजें बताऊंगी आपको करने के लिए, जो आपको करनी है। उसमें सबसे पहले है हमारी डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग, आज अगर मैं डीप ब्रीदिंग आप लोग को बताती हूँ, सबसे पहले एक ऐसे आसन में बैठिए आप। कमर को सीधा रखना है आपको, जब भी आप डीप ब्रीदिंग करें कमर सीधी। एक ऐसे आसन में आप लोग बैठिए जिस आसन में आप सुखपूर्वक आराम से बैठ सकते हैं। आसन ऐसा हो कि पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो, श्वास ये जो है सुखासन हो, स्वास्तिकासन हो, सिद्धासन हो, यानी जितने भी ध्यान के आसन होते हैं वो उसमें अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। चेयर पे भी बैठ के आप इसको कर सकते हैं आराम से। हाथों की पोजीशन सिंपल रहे। अगर आप वायु मुद्रा में रहना चाहते हैं तो आप वायु मुद्रा में भी रह सकते हो। कमर को आपको सीधा ही रखना है। कमर आपकी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होनी चाहिए वो मैं बताऊंगी आपको आगे आगे धीरे धीरे कि कमर का क्या रोल है इसमें। तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग में हम करेंगे आज इसको 21 बार डीप ब्रीदिंग करवाना शुरू कर रही हूं मैं आपको। और आपको देखना, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम अभी भी है, इंस्टेंट उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा इसी से ही। तो हम क्या करेंगे, 3 सेकंड हम सांस को भरेंगे और 3 सेकंड में ही हम सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, 3 सेकंड इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर कोई हमारे साथ हाई ब्लड प्रेशर वाला, हार्ट का पेशेंट, हर्निया का पेशेंट, इस तरीके से भी कोई है, तो वो भी इसको आराम से हमारे साथ कर सकता है। आप इसको 5 सेकंड, 7 सेकंड तक भी इसको ले जा सकते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए और 3 सेकंड सांस भरेंगे। तो मैं पहली बार मैं करके बताऊंगी, फिर दूसरी बार काउंटिंग आप खुद करेंगे। चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, निकालें। 1 2 3, अब अपने आप करें। जब निकाले तो झटके से नहीं निकालना, धीरे धीरे।
और वापस आ जाए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सांसें नॉर्मल कर लें। मस्तिष्क में एक रिलैक्सेशन को फील करें कि जैसे आपके मस्तिष्क में कुछ बहाव हो रहा है। बस आप शांत बैठे सांसों को अपने आप चलने दें। आंखें खोलें। दूसरी ब्रीदिंग होगी हमारी, जिसको हम कॉन्शियस ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, हम यानी सिस्टमैटिक ब्रीदिंग। सिस्टमैटिक ब्रीदिंग में हम क्या होता है कि लेते तो सांस उसी तरीके से जैसे हम डीप ब्रीदिंग में कर रहे हैं, यानी 3 सेकंड में सांस लेंगे, 3 सेकंड में भरेंगे। गहरा नहीं लेंगे, नॉर्मल लेंगे। एक तो ये तो हमने गहरा सांस लिया, इसमें हम नॉर्मल सांस लेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि आप इस सांस को बस आते हुए और जाते हुए देखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि ये 3 सेकंड में भर रहा है और 3 सेकंड में बाहर आ रहा है। गहरा नहीं लेंगे, नॉर्मल सांस चलेगा, लेकिन आपका ध्यान आपके सांस पर रहेगा कि ये 3 सेकंड में भर रहा है और 3 सेकंड में ही बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बस इसको थोड़ी देर करेंगे हम इसको। आप इसको जो हमने इससे पहले की, हमने 21 बार किया, आप इसको 51 बार भी कर सकते हो, आप इसको 101 बार भी कर सकते हो। इसको धीरे 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 बढ़ाना है। इसी प्रकार से जो हम दूसरी ब्रीदिंग, जिसको हम कह रहे हैं सिस्टमैटिक ब्रीदिंग, इस ब्रीदिंग को भी आपको इसी प्रकार से करनी है। अभी मैं बस थोड़ा सा एक सैंपल की तरह से थोड़ी देर लेके हम लोग इसको करेंगे। इसको आप बढ़ा सकते हो अपने अनुसार, जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम है उसी के अनुसार इसको बढ़ाते जाएंगे अपने शरीर के अनुसार। ठीक है, तो आप बैठिए आराम से और नॉर्मल सांस, बस सांस पर पूरा ध्यान रहेगा आपका, इतना ही होगा बस। चलिए। सांस को नेचुरल तरीके से आने देंगे, नेचुरल तरीके से जाने देंगे। गहरा नहीं करेंगे सांस को, नॉर्मल रखें सांस को, जैसे नॉर्मल आप रोज पूरा दिन आप लेते हो सांस, बस वैसे ही। लेकिन 3 सेकंड में ही सांस जाना चाहिए और 3 सेकंड में ही बाहर आना चाहिए। पूरा ध्यान आपका श्वास से हटना नहीं चाहिए। इस दौरान आप सांस बस ले रहे हो 3 सेकंड में, सांस बाहर जा रही है 3 सेकंड में, लेकिन आपका ध्यान ना सांस से हट रहा है और ना सांस को आप छेड़खानी कर रहे हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। वापस आ जाइए। 2 मिनट हमने इसको किया। आप 2 मिनट में ही देखेंगे, आपको लगेगा अभी मैं थोड़ी देर और बैठी रहूं इसी में। हम लोग इसी में बैठे रहें और इसी को थोड़ी देर लेते रहें आराम से। आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे, या फिर आप मस्तिष्क की या दिमाग की उस स्थिति में होंगे जब आपको आराम चाहिए होता है, तो तब आप इसको जरूर किया करें। जब भी आपका मन परेशान हो, आप बैठ जाइए और केवल अपनी सांसों पर अपने ध्यान को लगा दीजिए। बस सांसों की रिदम को पहचानिए और सिर्फ उस रिदम को बस आप कंटिन्यू रखिए। 3 सेकंड लेना, 3 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड छोड़ना, इस तरीके से। इसको आप 5 मिनट भी आप कर लें, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको अच्छा लगता रहे। इस ब्रीथिंग की प्रोसेस में लगातार गहरा 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 जाते जाएं और फिर देखिए आप ध्यान की स्थिति को पकड़ लेंगे।
आपकी वो स्थिति पकड़ में आ जाएगी जो आप चाहते हैं कि ये स्थिति में मैं लंबे समय तक रुक जाऊं। तीसरी जो हमारी सांस की प्रक्रिया है, वो उसको हम कहते हैं डायनामिक ब्रीदिंग। डायनामिक ब्रीदिंग कहिए, बॉक्स ब्रीदिंग कहिए, नाड़ी शोधन कहिए। इसमें मैं छोटे-छोटे रूप में आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो ये तीसरी ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे, 3 सेकंड में सांस को भरना है, 3 सेकंड ही सांस को रोकना है और 3 सेकंड ही सांस को बाहर निकालना है और 3 सेकंड में ही सांस को फिर बाहर रोकना है। हमेशा हम नाड़ी शोधन जब करते हैं, हम क्या करते हैं, 5 सेकंड सांस को लिया, 10-20 सेकंड रोका, 10 सेकंड बाहर निकाल दिया। ऐसे करते हैं ना इसको। तो मैं इसीलिए मैंने इसको बढ़ा रखा है आजकल आपके लिए। तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ ना कि बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, आपके बिना कहे ही आपके मस्तिष्क को कैसे रिलैक्स किया जाए, क्योंकि हम आसन जो जितना भी हम ध्यान के लिए कर रहे हैं ना ये सब चीजें, तो इसमें मस्तिष्क को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो वो मैं पहले से भी आप लोगों को करा रही हूँ, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर कुछ चीजें और ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा उसका और लाभ ले सको आप। तो इसमें क्या करेंगे हम, हृदय रोगी भी इसको आराम से कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी। इसलिए हम इसको 3 सेकंड या 5 सेकंड ही लेकर चल रहे हैं बस, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई सफोकेशन आपको महसूस हो रहा है, तो फिर आप वो सांस रोकने वाला जो पड़ाव है उसको स्किप कर दें थोड़ा। लेकिन सांस रोकने से लाभ बहुत ज्यादा होता है, उसका क्या फायदा वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम करते हैं, 3 सेकंड सांस लेंगे, 3 सेकंड में सांस रोकेंगे, 3 सेकंड में बाहर निकालेंगे और 3 सेकंड फिर बाहर रोकेंगे, ठीक है। चलिए, और वापस आ जाइए। जो ब्रीदिंग की जो टेक्निक है, इसको भी हम 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट 15 मिनट तक ले जा सकते हैं आराम से। इसको कॉन्शियस ब्रीदिंग पर लेकर जाएं, जैसे हम नाड़ी शोधन करते हैं। सिंपल इस ब्रीदिंग को आप आराम से बस आंखें बंद करें और बस देखते जाएं अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को पूरा का पूरा, और बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं अपने आप को। ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगा एक्चुअल में, तो ये अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा जब आप इस तरीके से ब्रीदिंग करेंगे। और अपनी श्वासों पर इसका मैंडेटरी है ये, यानी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी श्वासों पर ही ध्यान को रखें, सांस लेते हुए, रुके हुए, निकालते हुए और यहाँ पर रोकते हुए। इसको हम कुंभक रेचक कहते हैं। जब हम सांस को अंदर रोकते हैं कुंभक, और जब सांस को बाहर निकालते हैं उसको रेचक कहते हैं। तो कुंभक रेचक करते हुए जब हम सांस को लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक एक अलग
रिलैक्सेशन की अनुभूति होती है और जो हमारे इस मस्तिष्क में हो रहे विकारों को जो है धीरे धीरे ये खत्म करना शुरू कर देता है। ठीक है। चौथे प्रकार की एक और ब्रीदिंग है। इस ब्रीदिंग को ये कोशिश करें कि हार्ट पेशेंट इस ब्रीदिंग को ना करें, ब्लड प्रेशर वाले भी कोशिश करें, ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर वाले करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगर जरा सा भी हल्का सा भी सफोकेशन फील हो तो उसको रोक दें। ठीक है। तो चलिए कैसे करना है। सांस को हम सिंपल 5 सेकंड में हमने सांस को भर दिया तो फिर क्या करना है, जैसे हम एक मुंह को ना ऐसे गोले की तरह बनाएंगे, ऐसे होठों को जैसे गोलाई में ले लेंगे ऐसे। ठीक है। जब निकालेंगे सांस को तो होठों को गोलाई में लेके निकालेंगे ऐसे। जैसे एक बार पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, देखो मैंने सांस को भरा, फिर निकालेंगे जब कैसे, मुंह को बना लेंगे गोलाई में, और निकाल दिया इसको जब तक निकल रहा है सांस। 5 सेकंड भरा इसको सांस को, लेकिन निकाल दिया तब तक जब तक निकलता जा रहा है इसको, होठों को गोल बना के पूरा। ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है। चलिए जितना छोटा ये गोल बना सको, ये जो निकालने का जो बना रहे हैं ना, जिसको जितना छोटा कर सको उतना छोटा करना आप। ठीक है। चलिए 5 सेकंड या 3 सेकंड भी भर सकते हो आप सांस को। कंधे ढीले छोड़िए। वापस आ जाइए। इसको भी आप क्या करें, इसको भी आप 5 मिनट से शुरुआत करें, और 5 मिनट से शुरुआत करते करते आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। ये 4 हमने जो टेक्निक की है, उसके बाद आप एक काम करिए, आप अपने पैरों को मोड़िए वज्रासन में। वज्रासन में मोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ आने के बाद आप शशांक में आ जाइए पूरा। पेट अगर दबा रख सकते हो तो दबा रहने दो पेट को। अब शशांक की स्थिति को आप देखिए जरा एक बार, कि इसमें क्या होता है, गर्दन वाला हिस्सा सब नीचे होता है, सिर वाला हिस्सा भी नीचे की तरफ है, इसमें कमर हमारी इसमें ऊपर की तरफ है ना। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन वो धीरे धीरे हमारी गर्दन की तरफ और धीरे धीरे हमारे सिर की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी हमारे मस्तिष्क की तरफ आता है। जब हमारे धीरे धीरे हम ये सारी ब्रीदिंग करने के बाद या प्राणायाम करने के बाद हम इस आसन में बैठते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में और अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारा रिलैक्सेशन का लेवल भी बढ़ने लगता है।
यानी हमारे अंदर का माहौल जो है बदलना शुरू हो जाता है, मन खुश होना शुरू हो जाता है। जभी भी ऐसा हो तो आप इस आसन में आराम से थोड़ी देर ज़रूर से ज़रूर बैठा करें। नॉर्मल में भी अगर आपके पास समय नहीं है बहुत सारा प्राणायाम करने का, लेकिन आपका मन थोड़ा परेशान है, तो आप आराम से अपने बेड पर भी इस पे आराम से बैठ सकते हो, या फिर नीचे बैठो, बेड पे बैठो, आराम से इसको थोड़ी देर इस आसन में बैठ जाएँ। मन परेशान है तो धीरे-धीरे मन आपका धीरे-धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। आपको अच्छा फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि जो हार्ट पेशेंट और जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, इस आसन में वो ज़्यादा देर ना रुकें। हार्ट पेशेंट भी ना रुके ज़्यादा देर, थोड़ी बहुत देर। या फिर ना ही करें। अगर ज़रा-सा भी दिक्कत होती है, तो स्किप कर दें फिर वो लोग इसको, ठीक है ना? तो बीमारियाँ क्या करती हैं, हमें लिमिट कर देती हैं, हमें सीमाओं में बाँधती हैं, हमें आसनों की उन सीमाओं में बाँध देते हैं कि हम हर तरीके के आसन या फिर नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे एक स्वस्थ इंसान करता है। अब धीरे से ऐसे ऊपर आ जाइए, ऊपर और आराम से बैठ जाइए, ठीक है? हाँ, बैठ गए, ठीक है? एक एक और समझिए बात को, एक बात और ध्यान से समझने वाले, अभी फिर हम आगे भी बताऊंगी, इसमें और चीजें हम करेंगे। एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम करने वाले हैं आज, दिमाग को बिल्कुल शांत करके भेजूंगी आपके आज, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखो, एक 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 इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब दिन भर हम काम करते हैं, पूरा दिन भर काम करने के बाद परमात्मा हमें रात उतने ही घंटे की रात देता है जितने घंटे का हमें दिन देता है। तो इसका एक पीछे कारण है। हर परमात्मा जो भी चीजें हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं जो हमारे लिए, उनकी हर चीज के पीछे कारण है। चाहे आप उसको बुरा समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, ये आपका दिमाग है, जैसे चलता है चलन वो चलेगा ही। लेकिन हर चीज यहाँ पर अगर मौजूद है इस सृष्टि में, तो उसका अपना एक कारण है। दुख का भी एक कारण है, सुख का भी एक कारण है, रात और दिन का, काला सफेद का, छोटे मोटे का, हर चीज का एक कारण है। हर कारण के, हर बात के पीछे एक कारण है। तो रात का मतलब क्या होता है कि जितने भी दिमाग के वियर एंड टीयर हुए हैं, आपके शरीर के वियर एंड टीयर हुए हैं आपके पूरा दिन में, रात को उसकी हीलिंग हो। जब आप गहरी नींद में होते हो, डीप स्लीप बोलते हो जिसको। अब डीप स्लीप का मतलब देखो, आप डीप स्लीप क्या होता है? डीप स्लीप वो होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गहरी नींद में सो गए तो 10 घंटे सोए ही पड़े हैं। अगर आप बहुत गहरी और एक ऐसी क्वालिटेटिव नींद में सोएंगे, जिस नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वो कभी भी नींद बहुत लंबी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जब नींद आपको बहुत क्वालिटी वाली आएगी, बहुत गहरी और बहुत खूबसूरत नींद आएगी आपको, उस समय उस नींद का जो समय होगा वो कम हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी उसकी हमेशा। जब भी आप सोएंगे, गहरा सोएंगे। अब देखो इसका क्या मतलब है गहरा सोने का? एक तो यही मतलब है कि उस जो क्वालिटेटिव नींद होती है वो छोटी होती है हमेशा। जो लोगों को 10 घंटे, जब आप 10 घंटे सोते हैं, 10 घंटे उठ के भी कई बार ये लगता है कि अभी भी थक रहे हैं, जैसे अभी और सोना बाकी है। और कई बार हम 5 घंटे या 4 घंटे सो के भी हमें लगता है कि हमारी नींद बिल्कुल बढ़िया से पूरी हो गई है, एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं हम। तो क्या होता है, एक्चुअल में डीप स्लीप वो होता है कि जब हमारा एक मस्तिष्क के उस हिस्से को टच करती है जहां हमारा हीलिंग पावर एक्टिवेट होती है, एक तरीके से जो हमारे वियर एंड टीयर को ठीक करने की जो क्षमता है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। हीलिंग पावर एक्टिवेट होना शुरू होता है, वो हिस्सा हमारा जो हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर को हील करता है। तो नींद की वो स्थिति, उसको हम डीप स्लीप कहते हैं इसको। जब उसको वो छूता है जाकर और हीलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, सभी लोग जब आप सोने जाते हो तो बहुत सारी परेशानियों को अपने साथ लेकर जाते हो। योग में हम लोग क्या सीखते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ, आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हो, मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ कि जब आप सोने के लिए जाओ तो कोशिश करो कि अपनी सारी, जो भी आपका अपना नहीं है, चाहे वो फिर कुछ भी है, उसको आप एक साइड में रख दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ एक टोकरा रख लीजिए, काल्पनिक इमेजिनरी एक टोकरी रख लीजिए। जिसके पास सामान ज्यादा है वो बड़ा टोकरा रख लो, सामान थोड़ा है तो थोड़ी छोटी टोकरी रख लो, ठीक है ना? तो जो आपका नहीं है, क्या नहीं है आपका, चाहे पैसा हो, चाहे कोई रिश्ता
हो, चाहे ये घर हो, चाहे ये गाड़ी हो, चाहे ये परेशानियां हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे ये मन हो, चाहे आपके कितना भी आपके घर में सामान हो, वो आपका है लेकिन वो आप नहीं हो। तो आपने क्या किया, उसको सबको एक साइड कर दिया और फिर आप वो रह गए जो आप हो। तो इस तरीके से जब आप नींद लेते हो, अपने प्रियतम के चरणों को पकड़ो और सो जाओ। जब इस प्रकार से आप नींद लेते हो तो वो एक ऐसी क्वालिटेटिव नींद होती है। लेकिन ज्यादातर किस तरीके से सोते हो, घर में बात जितनी भी संसार की जो भी बातें हैं उन्हें मन में लिए लिए ही आप सो जाते हो। तो कभी भी हम उस क्वालिटी वाली नींद को टच नहीं कर पाते हैं, कभी भी उस क्वालिटी वाली नींद को नहीं ले पाते हैं जो हमारे हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर दे और हीलिंग पावर को एक्टिवेट करके हमें हील कर दे वो। इसीलिए हमने एक टास्क दिया था आप लोगों को कि अब से हम क्या करेंगे, रात को सोते समय भले ही 15 मिनट क्यों ना हो, 15 मिनट के लिए ही सही, हम चितवनी करके ही सोएंगे, यानी ध्यान करके सोएंगे। और सुबह उठेंगे तो हम ध्यान करके ही बिस्तरे से उठेंगे, चाहे वो 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। तो यानी कि हमारा रात का सोना और सुबह का उठना परमात्मा के नाम से ही शुरू होना चाहिए, ताकि नींद में भी हमारे साथ वो ही रहे, ना कि संसार की परेशानियां हो। तो कुछ जिन लोगों ने इसको ध्यान से समझा इस बात को, तो उन्होंने करना शुरू किया, तो उनको लाभ मिलना शुरू हो गया। ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक भी इसको नहीं समझा, वो अभी भी नुकसान में ही है। दिल में दर्द, कभी सिर में दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, इस तरह की चीजों के शिकार हो रहे हैं। तो नींद बहुत जरूरी है, लेकिन क्वालिटेटिव नींद जरूरी है, क्वालिटी होनी चाहिए नींद में। ऐसे नहीं कि बिस्तरे पे ही पड़े हैं 8-8 10-10 घंटे, आज कल संडे है तो चलो आज तो कुछ करना नहीं है, आज बस सोना है। मैंने आजकल बच्चों को देखा है, संडे होते ही सोचते हैं कि आज तो संडे है, मुझे हमें कुछ नहीं करना और बस सोना है। तो उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, वो उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। वो 10 घंटे सो के वो उतना ही ऐसे ही रहते हैं, और वो 12 घंटे सो जाएं तो भी ऐसे ही रहते हैं, जो कि त्यों ही थके थके से रहते हैं सब। वो उसका कारण क्या है कि कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, लगातार दिमाग का चलना, उसका ठहरना ना बिल्कुल भी, वो है उसका कारण। कि दिमाग को कब रुकना है और कब उसको चलाना है, कब उसको स्पीड उसकी बढ़ानी है, कब घटानी है, ये कंट्रोल हमारे हाथ में से बाहर चला गया है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं ये बातें। इसलिए कंजम्पशन बढ़ गया है एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ गया, उसका खर्चा बढ़ गया है बहुत ज्यादा, और उसकी आमदनी कम होती जा रही है। डिप्रेशन में कभी भी आप गहरी सांस नहीं ले सकते, छोटी छोटी सांसें आते, देखा ना आपने, जब गुस्सा आता है ना आपको, छोटी छोटी सांसें आते हैं, आप गहरी सांस नहीं ले पाते उस समय, अगर आप कॉन्शियस नहीं हो, क्योंकि अनकॉन्शियस हो जाते हैं हम गुस्से में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, कोशिश करो इसको करने की। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग जो अनुलोम विलोम करते हैं रोज, अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम को आज मैं रोज एक तरीका बताती हूँ आप लोगों को अनुलोम विलोम करने का, कि अनुलोम विलोम इस प्रकार से करना है आपको कि आप जब सांस भरे तो सांस की आवाज आपको ना आए, और जब श्वास को बाहर निकाले तो वो भी आवाज आपको ना आए। आपको गहरी, जब आप सांस को लेते हो ना, आपको अंदर गहराई में उस सांस को महसूस होनी चाहिए, वो सांस जाके टकराई कहीं, ऐसे लगना चाहिए कि वो टकराई और फिर वो टकरा के बाहर निकली। अनुलोम विलोम इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर करते हैं अनुलोम विलोम, और उसी प्रकार से करते हैं इसको कि सांस गहरा जाए, टकराए जाके, और फिर सांस बाहर आए। ठीक है। और तो इसको कुछ आंखें बंद करके, और श्वास की आवाज ना आए, ये ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला हाथ हम अपने अपान मुद्रा है, जो जो हम हृदय मुद्रा, जो मैंने आपको हृदय के लिए बताई थी, इसको कैसे बताई थी याद है? हार्ट के लिए जो मैंने आपको मुद्रा बताई थी, चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखो, पहली उंगली आपको अंगूठे के नीचे रखनी है, यहाँ पर। ये 2 उंगली अंगूठा मिला देना है उससे, यहाँ पर छोटी उंगली आपकी अलग रह जाएगी। ये इसको ऐसे करके यहाँ पर अपने यहाँ रख लेना है। ये हमारी क्या है दूसरी, ये हमारी ये उंगली यहाँ, ये क्या है, ये हमारी वायु मुद्रा है। तो ये वायु मुद्रा में रहेगी और ये हमारी अपान मुद्रा में रहेगी, ऐसे। ये हार्ट के लिए। तो इसको जब भी आप अनुलोम विलोम करें तो हार्ट मुद्रा अपनी जो अपान वाली, ये इसको रोज ही कर लिया करें अनुलोम विलोम करते हुए। ये वायु मुद्रा में रहेगी, देखो अंगूठा अलग है ना, तो ऐसे इसको पकड़ लेंगे आराम से। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी देर के लिए। लेफ्ट से सांस भरना शुरू करेंगे, आराम से, सांस की आवाज ना आए।
और देखो टच होनी चाहिए अंदर, टकरानी चाहिए सांस आपके अंदर। अपने श्वासों से जुड़े रहें। श्वास बाहर जा रहा है, जुड़े रहें उससे। कोशिश करें जितनी देर में सांस भरे उतनी देर में सांस बाहर निकल जाए। थोड़ा बाहर निकालने में ज्यादा समय भी लग सकता है। कमर को सीधा रखें। कमर को सीधा रखें। वापस आ जाएं। आज मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ आपको, 2-2 3-3 मिनट, ताकि आप धीरे धीरे इसको, फिर हम जो है रोज प्राणायाम तो हम लोग रोज करते ही हैं। इसके साथ साथ ही जैसे उज्जयी प्राणायाम है, मैं सिर्फ इसमें नाम बता रही हूँ आपको, करके ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हम रोज ही क्लास में इसको कर ही रहे हैं। उज्जयी प्राणायाम है, शीतकारी है, आपका शीतली है, आपका जो है भ्रामरी है। ये सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो आपके मस्तिष्क को रिलैक्स करते हैं, ऑक्सीजन के स्तर को आपके शरीर के अंदर और आपके मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ ही यही है कि आपके ऑक्सीजन के लेवल को इस तरीके से बढ़ा देते हैं वो, कि आपकी सारी चिंताओं को वो हर लेते हैं एक तरीके से। आज हम इसी 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 सांसों की स्थिति को ही ध्यान में लेते हुए, साथ में लेते हुए, मैं एक आज ऐसी ध्यान की आपको, चितवनी की एक ऐसी प्रक्रिया हम लोग करेंगे आज, कि जो आपको समझ लीजिए सांसों को हम लोग यूज करेंगे और हम चितवनी की उस स्थिति में जाने का प्रयास करेंगे आज। चितवनी हमेशा ही क्या करती है, अब अपने पैरों को फैला लीजिए सब लोग एक बार। पैरों को फैलाओ, पंजों को आगे पीछे ऐसे चलाओ बढ़िया से, क्योंकि आप देर तक बैठना नहीं बैठ पाओगे वरना तो आप, तो इसको थोड़ा सा चला लो। तो बहुत देर से बैठे हो ना इसी में आज, तो इसमें बैठ जाओ। और जब भी आप चितवनी में या ध्यान में बैठने का अभ्यास करें, प्रयास करें, तो अपने पैरों को अच्छे से चला के थोड़ा सा वॉक करके, अगर आप बैठे हुए बहुत देर से हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो एकदम ना बैठे वहां पर, थोड़ा सा पैरों को हिला के डुला के थोड़ा सा, तभी उसको करने शुरुआत करें अपनी। तो थोड़ा सा आपको एनर्जी मिल जाएगी पैरों पैरों को थोड़ी सी आपकी।
जब भी आप चितवनी में बैठने का प्रयास कर रहे हैं, मान लो चितवनी में जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें हमेशा ही कि आप उससे चितवनी से पहले आपने कुछ ऐसी बातें ना की हों जो आपको चितवनी में बैठ के याद आए, इस तरह की बातें ना हो रही हों। आप सुने कुछ, आप कोई चर्चा सुन लें, या फिर आप आराम से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आप डीप ब्रीदिंग, आप प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं आराम से बैठकर, वो भी अच्छा है। या फिर आप कोई कीर्तन सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। आपका मस्तिष्क मतलब एक तरीके से डिवाइन ऊर्जा से ही भरा हुआ होना चाहिए जब आप चितवनी में बैठे। ऐसे नहीं कि संसार की बहुत सारी बातें आप खड़े होके बातें कर रहे हो, बहुत सारे गप्पे मारे, फिर चितवनी का समय हो गया तो आप उठे और चितवनी में बैठ गए। और फिर चितवनी आपने कहा कि मेरा तो मन ही शांत नहीं होता, जब भी मैं चितवनी में बैठते हैं हमारा तो मन इधर-उधर भागता है। तो हर चीज़ का पीछे एक कारण होता है, क्यों मन भाग रहा है आपका ऐसे? थोड़ा-सा इसको भी कर लो, थोड़ा-सा ये कमर को भी थोड़ा-सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो मन को आपको थोड़ा-सा समेटना पड़ेगा पहले उस चीज़ से, और तब जाके फिर वो आपको चितवनी में हेल्प करेगा। चारों तरफ से समेटना पड़ेगा, ऊर्जा को इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज मैं ऊर्जा के एक स्तर को हम किस प्रकार से अपने ऊर्जा को बढ़ाकर चितवनी में भी काम कर सकते हैं, और हमारे शरीर में हो रहे जितने भी विकार हैं और मन में हो रहे विकारों को भी हम उनको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। सांसों में एक जादूगिरी है, एक तरीके से सांसों में अपना जादू है। सांसों को हम जिस तरीके से हम लेते हैं, सांसों को छोटा-छोटा लेते हैं, सांसों को जिस प्रकार से हम सारा दिन लेते हैं ना सांसों को, तो हम सांसों पर ध्यान तो देते नहीं, छोटा-छोटा सांस आता रहता है, तो ऑक्सीजन का स्तर उस तरीके से नहीं बढ़ता जैसे बढ़ना चाहिए। जब हम कॉन्शियसली सांस को लेते हैं, जिनको हम प्राणायाम कहते हैं, और अलग-अलग रिदम में अलग-अलग तरीके से सांस लेते हैं, तो उसकी एक अलग जादूगिरी है, समझ लीजिए। तो हर सांस के लेने के तरीके में अपना जादू है, जो हमारे मन पर और शरीर पर एक बहुत खूबसूरत सा प्रभाव डालता है। इसको आप खुद भी महसूस करेंगे जब आप इसको आराम से रोज करने का प्रयास करेंगे, बैठेंगे, रोज करेंगे, तभी देखो चीजें होंगी। आप सोचे कि आज ये सेशन आपने ले लिया और बस अब पूरी जिंदगी के लिए हो गया बहुत, ऐसे नहीं। आपको अपने जीवन में इसको उतारना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब आप उस आसन में बैठ जाइए जिस आसन में आप लोगों को अच्छा लगता है, या फिर जिस आसन में आप ध्यान में बैठते हो, चितवनी में बैठते हो हमेशा ही। पीछे आप कोई तकिया रख लीजिए, मैं इसको मोड़ लेती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ मेरे पास अभी कुछ है नहीं ऐसे पीछे रखने के लिए, तो मैं इसके ऐसे बैठ जाऊँ, ठीक है? जिस आसन में भी आपको अच्छा लगे। अब देखो, कोई भी हिलना मत, स्थिर रहने का प्रयास करना, मन को शांत रखना, क्योंकि हम उसी पर बात कर रहे हैं। और चितवनी हुआ, लाफ्टर हुआ, जब हम हंसते हैं, ताली बजाना हुआ, ये सब हमारे मन को शांत करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो अभी देखो, ये चितवनी जब हम करते हैं तो इसमें हमारा मन शांत क्यों होना शुरू हो जाता है, भले ही चितवनी लगे या ना लगे, क्योंकि ये हमारे सारे जो कंजम्पशन है, ऑक्सीजन का जो खर्चा है, उसको बिल्कुल कम कर देता है। आपके सारे ऑर्गन्स जितने भी आपके अंदर चल रहा है ना सिस्टम, सारा सिस्टम स्लो होने शुरू हो जाता है। जैसे ही सारा सिस्टम स्लो होना शुरू होता है, ऑक्सीजन खर्च होनी बंद हो जाती है, और जैसे ऑक्सीजन खर्च होनी बंद होती है तो यहाँ पर हम रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। दिमाग जो खर्च कर रहा था ना ऑक्सीजन को, वो भी कम कर देता है। तो इस तरीके से मेडिटेशन में, यानी चितवनी में, ध्यान में, हमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हम मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए जो लोग चितवनी करते हैं वो हमेशा, उनके चेहरे पर देखो आप, एक रिलैक्सेशन की अनुभूति आपको अलग से महसूस होगी। हो रही है क्या? चलिए, बैठ जाइए। ऐसे बैठना, ऐसे भी बैठ जाइए, जैसे भी आप हाथों को करके बैठते हैं वैसे बैठिए आराम से, जैसे आप चितवनी करते। अब कमर को सीधा रखना, और मेरी बात बस ध्यान से सुनते रहना, आंखें बंद रखना, हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल भी। गहरा सांस ले लो एक बार, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालो, शरीर को ढीला करते जाओ। फिर से कंधों को, कमर को, सबको ढीला कर दो, आईब्रोज को भी ढीला कर दो। अब हम धीरे धीरे
5 काउंटिंग लेते हुए सांस को भरेंगे और सांस को रोक देंगे फिर। अब जब आपने सांस को रोक दी है तो रुके हुए सांस में ही आप ये सोचे कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कहीं पर भी समझ सोच लीजिए उसको, अपने मस्तिष्क पर, यहाँ पर आज्ञा चक्र पर सोच लीजिए, अपने हृदय पर सोच लीजिए, नाभि पर सोच लीजिए, जहां भी आपको सोचना है सोचो। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए आराम से। दोबारा से करते हैं इसको। सांस को भरो, रोको। ब्रह्मांड से सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है आपके हृदय चक्र पर, और धीरे धीरे जब श्वास बाहर जा रहा है तो आपका जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी आपके विकार थे वो भी श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। ऐसा सोचना है आपको। फिर से सांस ऐसे ही लो, रोको, निकालो। जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है हर बार। ऊर्जा को इकट्ठा करना है, फिर सांस को बाहर निकालते हुए मेरे मन से सारे विकार बाहर जा रहे हैं, चाहे क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, राग हो, जो भी आप चाहते हैं, ये सारा स्ट्रेस हो। बार बार करें इसी को, बैठ के बार बार इसी को करना है आपको, कम से कम 3-4 मिनट शांत बैठ के। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके हृदय चक्र पर इस समय मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो उसको वापस श्वास पर ही लगाओ।
ऊर्जा को इकट्ठा करके रखो अपने हृदय चक्र पर। ऐसे महसूस करो कि इस यूनिवर्स की ऊर्जा आपकी तरफ आते हुए आपके हृदय चक्र पर एक गोले के रूप में, एक बड़ी सी बॉल के रूप में वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। जब आपकी श्वास बाहर जा रही है तो धीरे धीरे आपके सारे विकार, आपका आलस्य, आपका क्रोध, आपका स्ट्रेस सब धीरे धीरे बाहर जाता जा रहा है। अब जो ऊर्जा का गोला जैसे इकट्ठा हो गया आपके पास, अब आप उसको जहां भी, अगर किसी के घुटनों में तकलीफ है तो आप उसको अपने घुटनों पर रखिए, कल्पना रूप में, काल्पनिक तरीके से कि आपके घुटने, अगर किसी के कमर में तकलीफ है, किसी के कंधों में है, किसी के मस्तिष्क में है, किसी के हृदय पर है, तो धीरे धीरे वहां पर रखिए उसको, और वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है वो ऊर्जा, और उसको वहीं से उसको हील करती जा रही है, यानी ठीक करती जा रही है। जिसको जहां भी कोई तकलीफ है, और अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो आपके सारे चक्रास में वो ऊर्जा, सारे आपके चक्र उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर समाहित हो रहे हैं, और आपके चक्र एक्टिवेट होते जा रहे हैं, आपके सारे ऑर्गन स्टिमुलेट हो रहे हैं। ऐसे आप कल्पना रूप में, इमेजिनरी तरीके से बस सोचिए अपने आप को, घुटनों पर आपके दोनों पैर आपने फैलाए, आपने ऊर्जा को, गोले को घुटनों पर रख दिया, धीरे घुटनों में वो धीरे धीरे अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया पूरा, और धीरे धीरे आपके घुटने बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसी प्रकार से कमर, इसी प्रकार से हृदय आपका, जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति है वो अपने सिर के ऊपर उसको रखिए, धीरे धीरे सिर के अंदर वो एब्जॉर्ब होता हुआ, और आपके सारे विकार, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, इंसोम्निया जो भी है वो सब धीरे धीरे आपका खत्म होता हुआ आप महसूस कर रहे हैं। आपका मन धीरे धीरे प्रसन्नता की ओर बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जो आपके मन की प्रसन्नता है वो आपके बाहर चेहरे पर भी वो प्रसन्नता धीरे धीरे आनी चाहिए। कि जैसे जैसे आपका शरीर हील हो रहा है, वैसे वैसे आपके मन के अंदर का जो माहौल है, जो आपके शरीर और मन के अंदर का जो माहौल है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, और धीरे धीरे आप प्रसन्नता की मुद्रा में आते जा रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है, मेरा मन स्वस्थ हो गया है, और मैं धन्यवाद देती हूँ हृदय में बैठे अपने प्राणेश्वर को, मुझे प्रेम करने के लिए, मेरे हृदय में हमेशा रहने के लिए, मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहने के लिए, मेरे मार्गदर्शन के लिए, मुझे जगाने के लिए, मुझे उठाने के लिए, मुझे जीवन जीना सिखाने के लिए, मुझे परम धाम की याद दिलाने के लिए। अपने हृदय पर एक बार अपनी दृष्टि को लेकर जाओ, अंतर मन से अपने हृदय में बैठे अपने प्राणेश्वर श्री अक्षरातीत युगल स्वरूप को एक नजर देखो, जरा निहारो उन्हें, उनके चरणों को देखो प्रसन्न भाव से। उनके चरणों को पकड़ो, उन्हें प्रेम करो, प्रणाम करो।
और धीरे 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 वापस आएंगे हम लोग। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों को रखेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे हाथों को, थोड़ा गर्माहट को महसूस करो। आंखों को मलते हुए धीरे से आराम से खोलना है, धीरे से। हृदय में बैठे अपने प्राणेश्वर को प्रणाम करो, अपनी सब सखियों को प्रणाम। हमेशा एक बात याद रखो, जैसे हमारा बिहेवियर होता है वैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो अपने बिहेवियर को सही रखो, अपने व्यवहार को सही रखो, अपने श्वासों को सही रखो, अपने भोजन को सही रखो, अपनी संगत को सही रखो। दिन सुबह से लेकर रात तक आप किस प्रकार से अपने दिन को बिता रहे हो, उस पर पूरा ध्यान रखो कि कोई क्षण ऐसा ना जाए कि आपका जो मन भटक रहा है, विकारों की तरफ बढ़ रहा है ना, वासनाओं इच्छाओं को पूरा करने में पूरा समय आपका जा रहा है, उस पर पूरा ध्यान देने का प्रयास करो। जब आप पल पल उस चीज पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे आपका अंदर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके अंदर का माहौल बदलना शुरू होता है, वैसे वैसे आप चाहे चितवनी में जाएं, फिर चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे आप किसी से संगत कर रहे हो, तो फिर आपके अंदर वही स्पष्टता आपको महसूस होगी, वही प्रसन्नता, वही आनंद आपको महसूस होगा हर पल, जैसे कि आपको चितवनी में होता है ना। चितवनी में बैठने के समय जो आनंद आपको होता है ना, भले ही आपकी चितवनी अभी नहीं लग रही है, उस स्तर की नहीं है भले ही, लेकिन एक आनंद में आप रहते हो। तो जब आपका मन एकदम विकारों से खाली होना शुरू हो जाता है, आप आप सात्विकता की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हो, तो फिर परिवर्तन होना शुरू होता है एक्चुअल में, सही तरीके से। एक मिनट।